नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, यह बात खुद सीएम नीतीश कुमार ने बताया। इसके पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि आज कैबिनेट का विस्तार होगा। वो लगता है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब कैसे कहेंगे 2 दिन में होगा कि 10 दिन में, लेकिन होगा जल्दी। मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार की कयासबाजी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने बताया कि मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घटक दलों के बीच किसी भी तरह की खटपट से इंकार किया। तो सर ऑल इज वेल, सब कुछ है ना सर? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों का आपस में बातचीत का मतलब जो था, तो वो कुछ बीच में जो उन लोगों का जो संपर्क और बातचीत करना था, जिनको करना था, तो पार्टी के अंदर थोड़ा उसमें थोड़ा समय लगा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, सब बात करके फाइनली सब बताएंगे। दरअसल रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और वापस लौटते समय संजय जायसवाल ने संकेत दिया कि सोमवार सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ बयान देकर तस्वीर साफ कर दी। हमको लगता है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब कैसे कहेंगे 2 दिन में होगा कि 10 दिन में, लेकिन होगा जल्दी। 16 जनवरी को राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री के अलावा 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, लेकिन मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 7 मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के 4 मंत्री हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 मंत्री हैं और विकासशील इंसान पार्टी से 1 मंत्री है। चूंकि बिहार विधानसभा में इस बार बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं, लिहाजा ये उम्मीद है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के ज्यादा विधायक मंत्री बनेंगे। किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, अभी ये तस्वीर साफ तो नहीं है, लेकिन शाहनवाज हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है और संभावना ये भी है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से शिकायत की। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के विधायक भी मौजूद थे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार में लगातार लूट, हत्या और रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर मधुबनी तक लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि पटना में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। बिहार के बढ़ते अपराध, सत्ता संरक्षण और क्राइम ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, लूट, हत्या, रेप, जिसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड हो या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता। और वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं है, जिसकी वजह से लगातार अपराध का दौर जारी है। कुशवाहा ने महुआ में हुए अधिवक्ता पप्पू झा हत्या मामले में भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और कहा कि मैं सरकार से मांग करूंगा कि मामले का स्पीडी ट्रायल कर अपराधियों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। सीधे तौर पे अब तो आम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जो कोई भी अपराधी है बिहार भर में, उनका जो तांडव चल रहा है अपराधियों का, पुलिस से, प्रशासन से कोई भय नहीं है। डर नाम की कोई चीज अपराधियों के मन में आज नहीं है।
और इसके पीछे कारण है कि घटना हो रही है, रोज घटनाएं हो रही है, लेकिन कार्रवाई सख्ती से नहीं हो रही है। और अब बात तो लालटेन में दमदार श्याम की करते हैं। आरजेडी में श्याम रजक का कद बढ़ गया है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। राष्ट्रीय महासचिव बनाने को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। लालू प्रसाद के निर्देश के बाद यह जिम्मेदारी दी गई है। कुछ दिनों पहले ही प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम रजक को बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें एक अहम जिम्मेदारी देते हुए उनका कद बढ़ा दिया गया है। अब वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दाखिल खारिज करने के मामले के लंबित रखने वालों पर अब कार्रवाई होगी, जबकि अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह कोशिश है कि आम लोगों को दाखिल खारिज के मामले में भटकना ना पड़े और इसके लिए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं। एक अमीन, एक आरओ, उसके बाद 3 सीओ, 3 डीसीएलआर, 3 एसी के बीच में, यानी 12 लोगों के बीच में प्रति वर्ष 1,11,000 रुपया जो अच्छे काम करने वाले व्यक्ति होंगे उनको बतौर इनाम मैं दूंगा और उनके अच्छे काम का परिणाम अच्छे मनचाहा जगहों पर पोस्टिंग दी जाएगी। बांका जिले को बिहार के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा ने मंदार पर्वत का दौरा किया और इसे लेकर और विकसित करने की बात कही। आपको बता दें कि मंदार पर्वत हिंदू, जैन और सफा धर्मावलंबियों का धार्मिक स्थल है, जिसे लेकर देश के कोने कोने से यहां लोग पहुंचते हैं। भागलपुर से देवघर जाने के दौरान बौंसी एरिया में मंदार पर्वत पड़ता है। पुराणों में इस पर्वत का उल्लेख समुद्र मंथन के दौरान मिलता है। पूरे साल ही यहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर मंदार पर्वत की खासियत क्या है। पौराणिक का स्थल होने के बावजूद इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। एक पौराणिक स्थल है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। बहुत ही पौराणिक और महत्वपूर्ण ये एक तरह से स्थान है और हर साल यहां लगातार मंदार महोत्सव का मेला भी लगता है। हिंदुओं के अलावा जैन धर्मावलंबियों के लिए ये बेहद खास है। यहां के पाप हरणी तालाब में स्नान से सभी पाप धुल जाने की मान्यता भी है। यहां की सीता कुंड, शंख कुंड और पताल कुंड की भी अलग अलग मान्यता है। तो ये तमाम खासियत है जिसको लेकर अब टूरिज्म डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान दे रहा है और प्रदेश के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अब इसको विकसित किया जाएगा। मंदार सर्किट के साथ देखा जाए तो धार्मिक टूरिज्म, जियोलॉजिकल टूरिज्म और इको टूरिज्म तीनों का मिश्रण करके एक अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में बांका जिला को डेवलप किया जा सकता है। उस संबंध में आज भी हमारी बातचीत हुई है और बहुत जल्द हम इस पर काम भी करने वाले। हमने प्रतिवेदन भी मांगा है जिलाधिकारी महोदय से। और बांका में मंदार मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री जीवेश कुमार सहित कई विधायक मौजूद रहे। मैराथन में बिहार, झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के युवा शामिल हुए। युवतियों के वर्ग में यूपी के मिर्जापुर की तामशी सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं युवाओं के वर्ग में नवादा के कृष्णा कुमार पहले नंबर पर रहे। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि ये मैराथन राष्ट्रीय स्तर का हो। तो नेचुरली हम चाहेंगे कि इसको हम राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं। जितनी भी अभी कमियां रह रही हैं उन कमियों को और आगे बढ़ाएं। आगे में ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन हो, जिससे शायद जिससे और भी सिलेक्टर्स आकर और तरह तरह के एथलीट्स को निकलने का मौका मिले। जमुई का श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम जवानों के कब्जे में है, जिसके कारण खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। स्टेडियम के बाहरी मैदान में कभी स्कूली बच्चे खेलते थे, अब वहां जब्त किए गए वाहनों को रखा जाता है। जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई शहर का एकमात्र स्टेडियम
का निर्माण इसलिए हुआ था कि यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन स्टेडियम की अगर देखा जाए तो स्टेडियम का जो मुख्य भवन है वहाँ पर पुलिस के जवानों का कब्जा है। मतलब वहाँ STF का कैंप है और कई सालों से चलते आ रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों को परेशानी तो वहाँ होती हैं। अगर स्टेडियम के बाहरी मैदान को देखें, जहाँ पर जो हाई स्कूल का मैदान है और यहाँ पर छात्र छात्रा हो या फिर जो खेल खिलाड़ी है यहाँ पर खेला करते थे, लेकिन 2 सालों से यहाँ पर ये मैदान भी यूँ कहें तो तमाम कई विभागों के कब्जे में है। मतलब यहाँ पर मालखाना बना दिया गया है। देख सकते हैं कि दर्जनों वाहन खड़े हैं। ये परिवहन विभाग या फिर खनन विभाग या फिर नगर थाना पुलिस के द्वारा जब्त किए गए वाहन हैं जिन्हें पकड़ा गया और इन्हें यहाँ पर पार्क करके छोड़ दिया गया। अब इनके पार्किंग से अगर देखा जाए तो मैदान जो खेल का मैदान है उसके नीचे अगर दिखाना चाहेंगे तो स्थिति देख सकते हैं कि मैदान का हाल क्या रहा है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ से अभी गाड़ियाँ ये हटा भी दी जाएंगी तो खेल के मैदान को फिर से खेल के मैदान में बनाना पड़ेगा। सवाल ये है कि आखिर खेल और खिलाड़ियों को कैसे बढ़ावा मिलेगा जब इस तरह से खेल के मैदान में मालखाना बना दिया जाए। क्या मानते हैं इसको? हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि देखिए हम लोग को लगाया गया ड्यूटी में, हम लोग यहाँ ड्यूटी में तैनात हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। बिहार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। पटना में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने इसका उद्घाटन किया। 17 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में ट्रैफिक नियमों को लेकर न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाएगा बल्कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इतना ही नहीं, ट्रक, बस और ऑटो के ड्राइवरों की आंख की जांच होगी और उन्हें मुफ्त चश्मा दिया जाएगा। वालों को, गाड़ी में बैठने वालों को, सड़क पे चलने वालों को, सड़क पार करने वालों को, सड़क के किनारे रहने वालों को, सभी को जागरूक करें कि अब ये समय आ गया कि अगर हम लोग अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने गाड़ी चलाने के तरीके में यदि सुरक्षा को शामिल नहीं करेंगे तो कब कौन किसका शिकार बन जाएगा सड़क दुर्घटना का, ये किसी को नहीं पता। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए हर एक गांव से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। मुंगेर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही ने कहा कि इस साल 2024 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सामर्थ्य के अनुरूप और भगवान राम के लिए समर्पण करें। समय का समर्पण, धन का समर्पण, अपनी इच्छाओं का समर्पण भगवान राम के लिए करें और यही संदेश लोगों को देने के लिए आज की ये बैठक है, आज का ये कार्यक्रम। खगड़िया में ठंड और कुहासे से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। पूरा शहर कोहरे की चादर से ढक गया है। गाड़ियों को दिन में भी लाइट जलाने की जरूरत पड़ रही है। शहर की ROB पुल पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में भी ठंड का असर देखा जा सकता है। ये अभी हम खड़े हैं ROB पथ पर जो शहर में स्थित है, वहाँ का आपको ये नज़ारा हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये जो भी गाड़ी यहाँ पे गुजर रही है यहाँ से, उसमें लाइट जल रही है। घने कुहासा और जो कपकपाती ठंड है उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। चूँकि रोज़मर्रा का काम उन्हें करना पड़ता है, इसलिए घर से बाहर उनको निकलना पड़ता है। कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी तो हो ही रही है, लोग समझते नहीं है। बिना लाइट का, बिना डिपर का अपना चलाते हैं, उसमें थोड़ा मोड़ा परेशानी तो होती ही है। एक्सीडेंट का भी डर बना रहता है बहुत ज़्यादा। क्या पूरा कुहासा है? हाँ जी, पूरा कुहासा है। ठंड भी है जी। कितना परेशानी हो रही है? परेशानी तो निकले हैं, परेशानी थोड़ी सा, ठंड है, ऊपर से कुहासा है, परेशानी तो हो ही रही है। कैसे निकले हुए? बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। ठंड तो है काफ़ी, ठंड काफ़ी है। क्या काफ़ी है? क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, अभी बहुत ठंड लग रही है भैया, कपकपी टाइप का ठंड है अभी। तो पर भी सुबह निकले हैं आप? हाँ, मजबूरी है तो सब्जी वगैरह तो लाने के लिए जाना ही है बाजार। तो ये देख सकते हैं कि पूरा शहर कोहरे के चादर से ढका हुआ है।
जो लोग हैं वो मजबूरी में ही सुबह में निकल रहे हैं। ऐसे में जो समझा जा सकता है कि ये अभी जो विजिबिलिटी देख रहे हैं 100 मीटर से भी कम है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। और सबसे ज़्यादा ये जो कुहासे के कारण सड़क दुर्घटना सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वो फॉग लाइट जला करके ही गाड़ी चलाएं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। अगली खबर का रुख करते हैं। देर रात पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया। यात्री स्पाइस जेट की फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज थे। उनका कहना था कि फ्लाइट कैंसिल होने की कोई सूचना नहीं दी गई। एयरपोर्ट पर घंटों बिठाए रखने के बाद बताया गया कि फ्लाइट रात में नहीं जाएगी। मौसम ठीक होने के बाद सुबह 9 बजे के बाद ही कोई फ्लाइट जाएगी। बार बार फ्लाइट का समय बदले जाने और कंपनी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि पटना में मौसम बेहद खराब है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसका सीधा असर विमानों के परिचालन पर पड़ रहा है। ठीक है, अब रह गया जो लोकल है वो तो चले जाएंगे, जो नहीं है उनका व्यवस्था अपना ये जाने करेंगे। वही मेरा कहना है, हम लोगों का कहना यही है। हम लोगों का कहना वही है, हम आपका व्यवस्था करवा रहे हैं रहने का। दानापुर दियारा के गंगहरा और हेतनपुर पंचायत के कई गांवों में जानवरों का खौफ देखा जा रहा है। लावारिस घोड़ा और जंगली नीलगाय खेतों में लगे गेहूं, चना, तिलहन समेत सब्जियों को भी बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। अब ये किसान अपनी फसल को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। में फसल लगा हुआ है, गेहूं, राई, दलहन, तिलहन जो लगा हुआ है, जो सैकड़ों के संख्या में लावारिस जानवर, सैकड़ों के संख्या में लावारिस घोड़ा घोड़ी इस फसल को बर्बाद कर रहा है। कहाँ से है सब? सब इधर दियर में है, जिधर तिधर से बौगा रहा है। जैसे फलना के है, कोई आदमी जान नहीं रहा है, जने तने के है और छोड़ दिया है, लोग इधर उधर चल रहा है। किसको के कहें कि केकड़ा है नहीं है। मुजफ्फरपुर में खुदरा खाद कारोबारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण जिले में खाद की किल्लत हो गई है। गेहूं, सरसों और दलहन की फसल में खाद डालने का समय बीत रहा है। ऐसे में किसान बिचौलियों के हाथ खाद खरीदने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के दिगरा गांव के किसानों से खाद की किल्लत पर खास बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। विभागीय विवाद में मुजफ्फरपुर में खाद के खुदरा व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया है। वो सेंट्रल स्टोर से यूरिया का उठाव, खाद का उठाव नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि परेशानी किसानों की बढ़ गई है। हम पहुंचे हैं किसानों के बीच, उनके खेत में, खलिहान में। आप देख सकते हैं इन फसलों को, देखिए रबी की ये फसल, ये लहलहाती फसल। लेकिन चंद दिनों बाद जब यूरिया की आवश्यकता इनको पड़ेगी और यूरिया नहीं मिल पाएगा तो क्या हाल होगा इनका, उसके बाद किसानों के चेहरे कैसे होंगे। अभी क्या हालत है यूरिया की, हम जानेंगे किसानों से। क्या स्थितियाँ हैं? अभी बहुत खराब स्थिति चल रहा है किसान के। यूरिया लोग के मिल नहीं रहा है। लोग जाता है, दुकानदार देता है नहीं, 800 के बदला 900 मांगता है। क्या करेगा किसान, मरेगा। यूरिया मिल नहीं रहा है। आधार कार्ड लेके जाइए हुआ गोडाउन पर, वो भी कहता है कि नहीं मिल है। खुदरा व्यापारी बंद किए हुए हैं। कोई अगर मतलब काला बाजारी करके रखे हुआ है तो वो 600 का 900 मांगता है। बताइए कहाँ से 900 देंगे। 150 पौने 200 रुपये घंटा पानी पटाइए, खाद दीजिए, यूरिया वो भी नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? मजबूरन हम लोग को खेती छोड़ देना पड़ेगा। क्या नाम? यूरिया का स्थिति, यूरिया मिल नहीं रहा। हम लोग का पानी का पहला पटवन हो चुका है, अभी यूरिया का आवश्यकता है। हम लोग दुकान में जाते हैं, वहाँ बोलता है यूरिया नहीं है। और क्या क्या खेती किए हैं? गेहूं का, आलू का, गेहूं का, मकई का। क्या स्थिति है उसमें? बहुत खराब बीत रहा है। यूरिया नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कैसे समाधान होगा? तो उसका तो आप ही लोग कीजिएगा कि हम कैसे करें। आप भी, आप तो अच्छे किसान लगते हैं, बुलेट वाले किसान हैं। जी। क्या स्थिति है आपकी? वही स्थिति है जो खाद मिल नहीं रहा है। पानी पटा के पैरा ताक रहे, आज मिलेगा कल मिलेगा, यही तो बात है। क्या नाम होगा? सूरज देवदास।
तो ये दशा है, किसानों के बीच हम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लाइव तस्वीरें। ये खेत है और खेत में किसान है और इनकी फसल को यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन इन मौके पर विभाग से तकरार में जिस तरीके से यूरिया और खाद के खुदरा व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया है, उठाव नहीं कर रहे हैं, तो ये अंततः इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और किसानों ने कहा है कि हालात यही रहे तो खेती छोड़ना पड़ेगा। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों की यह दशा, दुर्दशा की यह तस्वीर वाकई चिंतनीय है। समय रहते इसका समाधान निकाल जाना बहुत आवश्यक है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां प्रकाश उत्सव 20 जनवरी को पटना साहिब में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से सिख श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर पहुंच रहे हैं। प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखते ही बन रही है। श्रद्धालुओं ने जहां गुरु महाराज के इंसानियत के पाठ को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया, वहीं प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा और आसपास के इलाकों में सख्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कल तक कोई प्रोग्राम नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, पर मेरे को एक विश्वास था कि गुरु गोविंद सिंह जी के दर पे मैंने जाना है, और कैसे जाना ये नहीं मुझे पता था। अचानक ही मेरा प्रोग्राम बना और मैं आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया सबका और वाहिगुरु जी का कि वाहिगुरु जी ने मैंने यहाँ पे बुलाया और कृपा की और मैं इत्थे पहुंच गई हूँ। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हों का जन्म स्थान हैगा, असी अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं भी जेडे अज असी उन्होंने इत्थे स्थान के दर्शन कर रहे हैं। मैं पिछले साल भी इत्थे आई सी। जेड़ियां भी संगतां इत्थे चल के आंदियां वो पूरी श्रद्धा ते भावना के नाल इत्थे आंदियां ताकि इत्थे आके असी अपना जन्म सफल कर सकीए। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के आगमन मनाने वास्ते संगतां अपने पटना साहब आया। जय प्रकाश हमारा पियो पटना साहब विखे पवलियो। इत्थे लखां दी गिनती संगतां जिहड़ियां ने नतमस्तक हो रही ने, सारे संसार तो, सारे हिंदुस्तान तो, साडी सारे पंजाबियों नूं, सारे सिखां नूं गुरपुरब ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहब के आगमन पुरब ते लख लख बधाई। गया में 9 दिसंबर को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 9 दिसंबर 2020 को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। पुलिस के अनुसार मृतक के भांजे ने ही सुपारी देकर अपने मामा की हत्या कराई थी। आरोपी ने बताया कि 36,000 रुपए में सुपारी दी थी और हत्या से पहले 6,000 रुपए एडवांस दिया था। जो है रवि रंजन कुमार जो है उसकी भूमिका थी, उसने उसके कहने पर ही हत्या लोग किया था। ये रवि रंजन कुमार कौन है? रवि रंजन कुमार जी मृतक हैं, उनके भगना लगते हैं। अच्छा। और उनके साथ रह करके पहले पैक का काम ये भी करते थे। विवाद हो गया था, जिस विवाद के कारण उसके मामा से अदावत हो गई, काफ़ी मारपीट करके निकाला।